एक भी मनुष्य बता दीजिए यहाँ कि जिसके अंदर भगवान नहीं है। भैया जिसके अंदर भगवान नहीं होते, लोग उसी को बांसों की सैया पर बना करके चिता के ऊपर लिटा देते हैं। और चाहे वह पिता ही क्यों ना हो, कितना ही प्रेम उसका पुत्र करता हो, और उसको भी मुखाग्नि देनी पड़ती है, उसको भी आग में जलाना पड़ता है। क्यों जलाना पड़ता है भाई? क्यों जला रहे हो? आप अपने पिताजी से प्रेम नहीं करते क्या? बताइए। जब पिताजी से प्रेम करते हो तो भैया घर में रखो, क्यों जला रहे हो? फिर क्यों उनको दफना रहे हो? आपके पिताजी से आपका प्रेम है तो बढ़िया उनको कांच के शीशे में उनको जला करके रखो। भैया आपके पिताजी से प्रेम नहीं था, आपके पिताजी के शरीर के अंदर परमात्मा बैठे थे, उन परमात्मा में आपका प्रेम था। परमात्मा चले गए, इसी वजह से हमें शरीर से कोई मतलब नहीं है, उन परमात्मा से हमारा प्रेम है। इसलिए इस शरीर में बैठा हुआ जो अंदर जीव है वह कोई साधारण जीव नहीं है, वही परमात्मा है। अब बताइए, जिस मंदिर में परमात्मा बैठे हो उस मंदिर को क्या कहते हैं? उसी को कहते ना मंदिर। अरे ये भगवान का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये बाके बिहारी लाल जी का मंदिर है। भैया ऐसे ही इस शरीर में परमात्मा बैठे हैं तो यह भगवान का मंदिर है कि नहीं है? जितने भी यहाँ सभी लोग बैठे ये भगवान के चलते फिरते मंदिर है। अब आप लोग बताइए, इस शरीर में भगवान के मंदिर में कचरा डालना चाहिए क्या? तो क्यों डालते हो आप लोग? लहसुन प्याज क्यों खाते हो? मांस मदिरा क्यों पीते हो? क्यों खाते हो मांस को? दूसरे के जीव को, दूसरे के मांस को क्यों खाते हो? जब ये भगवान का मंदिर है तो भैया इस मंदिर में और कुछ कचरा नहीं डालना, और जो मंदिर में कचरा डालेगा उसको पाप लगेगा। लगता है कि नहीं लगता? ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है भैया, इसमें कचरा नहीं डालना है। ऐसे मनुष्य के शरीर में बढ़िया सुंदर सुंदर फल फ्रूटों का जो आहार है वही डालना है। जय हो, बैठ जाओ। अब आप लोग बताइए, भगवान के मंदिर में क्या क्या भोग लगता है? भगवान के मंदिर में बढ़िया रबड़ी का भोग लगता है, गुलाब जामुन का भोग लगता है, जलेबी का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है। आपको यदि इच्छा हो तो ये मंदिर में ये चीजें जरूर करवाना चाहिए, इसको पाना चाहिए। भगवान को फलों का भोग लगता है, फल पाओ। भगवान को बढ़िया सुंदर लड्डू का भोग लगता है, लड्डू पवाओ। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि। यदि आपका आहार ठीक है तो आपका मन ठीक हो जाएगा। आपका आहार ठीक नहीं है तो मन ठीक होने वाला नहीं है। प्राय लोग कहावत कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। भैया इसलिए आहार को ठीक करो। और आहार ठीक कब होगा? ये आहार ठीक करना क्या है? आप सभी लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? सब लोगों ने पढ़ी है। आप सभी लोग रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस समय रावण के जितने बड़े बड़े वीर हैं वो सारे वीर लड़ भिड़ करके मर चुके थे। अब केवल एक ही बचा था और उसका नाम है कुंभकर्ण। सभी लोगों ने कथा सुनी? कुंभकर्ण सो रहा था, सो करके जैसे ही वह जागा